आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 हिस्ट्री को फरवरी 2022 के एडिशन को स्क्रीन पर हिंदी वर्जन में रूपांतरित किया गया क्वेश्चन पेपर को देख पा रहे होंगे, जो इंग्लिश और बांग्ला वर्जन के क्वेश्चन पेपर से ट्रांसलेट किया गया है। सारे क्वेश्चंस आप देख पा रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाकर लिखकर बताइएगा कि हाँ, इस क्वेश्चन को आपको समझने में दिक्कत हुई है। तो आप देख रहे हैं मॉडल एक्टिविटी टास्क फरवरी 2022 क्लास 8 हिस्ट्री। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का स्पेशल पेशकश। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये नंबर देखिए, मुर्शीद कुली बंगाल का नाजिम सन 1717 में बन गया। आप अपने बुक का पेज नंबर 15 को निकालेंगे तो आप देख पाएंगे कि 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली को बंगाल के नाजिम पद पर नियुक्त किया गया। इसके फलस्वरूप दीवान और नाजिम दो दायित्वों के कारण सूबा बंगाल में मुर्शीद कुली की क्षमता बहुत बढ़ गई। ठीक है, तो नाजिम और दीवान दोनों पद होने के कारण से यह काफ़ी मजबूत हो गया। हैदराबाद का राज्य मीर कमान दीन सिद्दीकी, ठीक है, इस नाम को भी आप अच्छी तरह से पढ़ के रखिएगा, के द्वारा स्थापित किया गया। अगर आप सही से किताब को पढ़ चुके हैं तो आपको पेज नंबर 18 में दिख जाएगा। ध्यान से देख लीजिए। मुगल दरबार का एक शक्तिशाली कुलीन था जिसका नाम था मीर कमान उद्दीन खान सिद्दीकी। ठीक है, बंगाली वर्जन में यहाँ पे कमानुद्दीन के बाद में खान भी लिखा गया, उसके बाद सिद्दीकी लिखा गया। आप हिंदी वर्जन किताब की मदद से लिख रहे हैं तो मीर कमान उद्दीन सिद्दीकी भी लिख सकते हैं। इसको सम्राट औरंगजेब ने चीन कुलिच खान का उपाधि दिया गया था। बाद में उन्होंने फर्रुखसियार से निजाम उल मुल्क और सम्राट मोहम्मद शाह से आसफ झा की उपाधि प्राप्त किया और 1724 ईस्वी में हैदराबाद राज्य की स्थापना मीर कमानुद्दीन सिद्दीकी ने की थी। बंगाल में विनाशकारी अकाल 1770 ईस्वी में हुआ। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक बंगाल में द्वैत शासन चला और इस कारण से वहाँ पर अधिक राजस्व और कर वसूल किया जाने लगा। फलतः 1770 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। बंगला के वर्ष के हिसाब से उस वर्ष को 1776 कहा जाता है। इसीलिए इस अकाल के समय को 76 मनवंतर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डी नंबर, सहायक गठबंधन की नीति लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा पेश की गई थी। तो सब्सिडियरी अलायंस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको अगर ध्यान से अगर आप पढ़ते हैं पेज नंबर 28, 29, 30 में, 31 में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हिंदी में रूपांतरण अधीनता मूलक मित्रता भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको लेकर आया हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 29 में आप पढ़ेंगे तो सहायक संधि के बारे में, सब्सिडियरी अलायंस के बारे में आपको पता चलेगा, अधीनता मूलक मित्रता। और 31 या 30 में जब जाएंगे तो आपको ट्रेन ऑफ लेफ्ट जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था के बारे में पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ, मिलान करके लिख लीजिएगा। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध। 1765 ईस्वी में दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ अंग्रेजों को। 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं विस्तार रूप से आपको इन सब के बारे में नहीं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, जिसमें 1-2 वाक्य में उत्तर देना है। किस नवाब ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी के रूप में चुना?
ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़िए। नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को बंगाल की राजधानी के रूप में चुना। आप अपनी किताब का पेज नंबर 24 को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें रॉबर्ट क्लाइव और मीर कासिम का डायग्राम भी दिख रहा होगा, उनका पिक्चर दिख रहा होगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर की युद्ध के बाद में क्या किया, मीर कासिम की नवाब पद के विनिमय में ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राय 29 लाख की संपत्ति प्राप्त हुई। ठीक है, इसके सिवाय बर्धमान, मेदिनीपुर, चट्टग्राम की जमींदारी का अधिकार भी प्राप्त हो गया। फलस्वरूप कंपनी ने मीर कासिम को पूर्णतः अपने वश में कर लिया था, लेकिन उनकी यह धारणा गलत निकली। तो क्या किया मीर कासिम ने, मुर्शिदाबाद जो उसकी राजधानी थी उसको बदल करके मुंगेर को बंगाल की राजधानी बनाया। साथ ही नवाब मीर कासिम ने पुरानी सेना को हटाकर नई सेना का गठन किया। ठीक है, तो समझ गए आप, मीर कासिम मुंगेर को बंगाल की राजधानी के रूप में चुना था या बनाया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको स्वतः विलोप नीति कहा जाता है, लागू करके कंपनी ने किन राज्यों पर कब्जा किया। तो इसको आप थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने लाया और इसके द्वारा उसने सतारा, संबलपुर, झांसी इत्यादि राज्यों को अंग्रेजी हुकूमत के अंतर्गत मिला लिया। ठीक है, तो आपको इसको समझ के रखना होगा। जो डलहौजी था वो 1848 से लेकर 1856 के बीच में इनका शासनकाल था। इन्होंने भारतीय उपमहादेश में 60 से भी अधिक भागों को अंग्रेजों के अधीन लाने में मदद किया। आप अपने बुक का पेज नंबर 31 में जाकर और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। कंपनी और मैसूर के बीच कितने युद्ध हुए, तो यहाँ पर आपको बता दिए चलूँ कि मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान का जो राज्य था मैसूर, उसी को कहा जा रहा है यहाँ पर। तो आप अपनी किताब में अगर देखेंगे पेज नंबर 29 में तो मैसूर लिखा हुआ है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। बंगाली में लिखा गया है, बंगाली वर्ड को हिंदी में ही वैसे ही उतार दिया गया है। तो मैसूर जो था, इंग्लिश में मैसूर बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर के बीच में कुल मिला के 4 युद्ध हुआ। ठीक है, 1768 से 1799 के बीच में। ठीक है, तो अंग्रेज और मैसूर युद्ध कहा जाता है। तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, जो चतुर्थ हुआ था 1799 में, उसमें वेलिजिली ने मैसूर पे चढ़ाई कर दिया और मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया गया। ठीक है, टीपू सुल्तान मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थे, लड़ाई करते हुए उन्हें मरना पड़ा। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। तो यही है मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी की मूल तथ्य, जिसको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। ध्यान से आप पढ़िए, समझिए और डिटेल्स में पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, फर्रुखसियार के फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या अधिकार दिए गए। 1717 ईस्वी में दिल्ली के मुगल सम्राट फर्रुखसियार का फरमान जारी किया। इस फरमान के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल द्वारा कई विशेष वाणिज्यिक अधिकार प्राप्त किए गए थे, जो निम्नलिखित है। नंबर 1 देखिए, ब्रिटिश कंपनी मात्र 3000 के विनिमय में व्यापार कर पाएगी। उसके लिए कंपनी को कोई शुल्क नहीं देना होगा। 2 नंबर, ब्रिटिश कंपनी कोलकाता के आसपास 38 गांव की जमीन खरीदकर जमींदारी कर सकती है। देख लीजिए, जमींदारी खरीद सकेगी। 3 नंबर, कंपनी के चीज़ों के चोरी होने पर नवाब चोर को दंड देंगे और कंपनी की क्षतिपूर्ति करेंगे। 4 नंबर, कंपनी के
जहाज पर अनुमति पत्र रहने पर वह जहाज बेरोक टोक व्यापार कर पाएगा। 5 नंबर, इसके सिवा नवाब का मुर्शिदाबाद टकसाल का उपयोग भी कंपनी अपने आवश्यकता अनुसार कर पाएगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि फर्रुखसियार के फरमान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने के लिए आबाद पथ खोल दिया। ठीक है, तो एक तरह से अगर इस चीज़ को नहीं दिया गया रहता तो अंग्रेज इतने पनप नहीं पाते, अंग्रेज़ों पे लगाम होता और भारत पर अंग्रेज़ों का शासन होने के लिए आगे बढ़ने में बड़ा ही मुश्किल होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर, प्लासी लूट के नाम से क्या जाना जाता है या प्लासी लूट किसे कहते हैं? प्लासी का युद्ध 1556 ईस्वी के बाद हुआ था, 1556 में। इसके बाद फिर सिराजुद्दौला के कलकत्ता आक्रमण पर अब तक 1,11,00,000 रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी ने लिए। उसके ऊपर क्लाइव सहित कंपनी के उच्च पदाधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से पर्याप्त धन कमाया। सब मिलाकर ब्रिटिश कंपनी ने प्राय 3 करोड़ रुपया मिर्जाफर से लिए थे। कंपनी की तरफ से अर्थ को आत्मसात को प्लासी की लूट कहा जाता है। इसी प्लासी लूट के कारण नवाब का खजाना खाली हो गया। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी का मॉडल एक्टिविटी टास्क क्लास 8 हिस्ट्री फरवरी 2022 को। हमेशा की तरह अभी फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें भी बताइए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंपनी को दिए गए दीवानी के अधिकारों के फलस्वरूप क्या परिमाण हुआ? ठीक है, दीवानी का अधिकार प्राप्त कर लिया अंग्रेज ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उसका क्या परिणाम दिखा ये बताना है आपको। तो कंपनी को दिए गए दीवानी अधिकारों के निम्नलिखित परिणाम हुआ, जिसको हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। देखिए, समझिए। दीवानी अधिकार पाने के बाद या फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत की राजनीति और आर्थिक नीति में दखल बढ़ गया और साथ ही उनका विकास भी होने लगा। मीर कासिम के साथ युद्ध में कंपनी का अत्यधिक धन खर्च हुआ था। दीवानी मिलते ही उन रुपयों को वापस पाने का यत्न कंपनी ने प्रारंभ कर दिया। 3 नंबर पॉइंट देखिए, दीवानी प्राप्त होने के साथ ही बंगाल में 2 शासक बन गए, अर्थात बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था 1765 से 1772 तक प्रारंभ हो गया। इस कारण से क्या हुआ, बंगाल में द्वैत शासन होने से क्या हो गया, बंगाल में 1970 में भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि मॉडल एक्टिविटी टास्क हिस्ट्री क्लास 8 फरवरी 2022 ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी।